तो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ओएमएस स्टडी सेंटर में। तो हम लोगों ने 10th क्लास का चैप्टर का जो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन अप्लाइड स्टार्ट किए थे, उसका जो है वो चैप्टर्स ख़त्म हो चुका है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पर जाइए और प्लेलिस्ट बना है रिफ्लेक्शन अप्लाइड 10th क्लास का है, उसमें जाकर देख लीजिए। आज हम लोग उसके चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग बारे में जानेंगे, क्वेश्चनों को करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा प्रकाश का प्रवर्तन। ओके, तो देखिए प्रकाश के प्रवर्तन में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश की किरण किस दिशा में चलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। बी आंसर इज करेक्ट। एंड दूसरा क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौटता है तो उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन परावर्तन, तीसरा ऑप्शन अपसरण, चौथा ऑप्शन है विवर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। बी आंसर इज करेक्ट। तीसरा जो आपके सामने क्वेश्चन है कि प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? एक नियम होते हैं, दो नियम, तीन नियम या चार नियम? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, यानी दो नियम होता है। फोर जो क्वेश्चन है आपके सामने कि दर्पण किस प्रकार का प्रवर्तन करता है? दर्पण किस प्रकार का प्रवर्तन करता है? ए ऑप्शन अनियमित, दूसरा ऑप्शन नियमित, तीसरा ऑप्शन मिश्रित और चौथा ऑप्शन पारदर्शी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। बी आंसर इज करेक्ट। 5 क्वेश्चन, प्रवर्तन का पहला नियम क्या कहता है? पहला ऑप्शन आपतन कोण बराबर होते हैं अपवर्तन कोण, दूसरा ऑप्शन आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तीसरा ऑप्शन आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होती है, और डी जो है कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। सी आंसर इज करेक्ट। ओके, 6 क्वेश्चन जो है, परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? तो पहला ऑप्शन आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दूसरा ऑप्शन परावर्तित किरण बराबर आपतन कोण, तीसरा आपतन कोण बराबर 90 डिग्री, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, यानी प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। 7 क्वेश्चन, आपतन कोण किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन आपतन किरण और अभिलंब के बीच का कोण, दूसरा ऑप्शन परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, और सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। इस चैप्टर का फुल डिटेल आप लोग देखना है तो जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए, क्या OMS स्टडी सेंटर। ओके, तो प्ले लिस्ट बना होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, तो जाकर पूरा डिटेल के बारे में देख सकते हैं। और ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सारा है। 8 क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? बताना है आप लोगों को कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री है, यानी कोण आई जो है, कोण आई बराबर कितना है? कोण आई बराबर 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण यानी कोण आर बराबर कितना होगा? तो इसका जो है आंसर 30 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम मैंने बताया था कि जो नियम दूसरा नियम होता है परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो जितना उसका है इस तरह इसका हो जाएगा आसानी से। 9 क्वेश्चन, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3 या 4 या 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, यानी दर्पण 3 होते हैं। दर्पण 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। 10 क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह कैसी होती है? पहला ऑप्शन भीतरी की ओर मुड़ी हुई होती है, दूसरा ऑप्शन बाहर की ओर उभरी हुई होती है, तीसरा ऑप्शन समतल होती है, या डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, यानी भीतर की ओर मुड़ी हुई रहती है। भीतर की ओर यही क्या है आपका? यह अवतल दर्पण है। ओके, यह आपका अवतल दर्पण है, एफ है, ठीक है। ये क्या है आपका? अवतल दर्पण, यानी भीतर की ओर मुड़ी हुई है। एंड 11 क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? पहला ऑप्शन सेविंग मिरर में, दूसरा ऑप्शन वाहन के पीछे देखने वाले शीशे में, तीसरा ऑप्शन सौर ऊर्जा केंद्र में, तीसरा ऑप्शन डी ऑप्शन कैमरे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। वाहन के पीछे देखने वाले शीशे में लगा रहता है, जैसे हम लोग गाड़ी को चलाते हैं तो उसमें जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल दर्पण होता है।
12 क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है। तो पहला ऑप्शन वास्तविक और उल्टा, दूसरा ऑप्शन आभासी और सीधा, और तीसरा ऑप्शन छोटा होता है, और चौथा ऑप्शन बड़ा। इनका जो आंसर होगा 12 का तो बी होगा। क्या होगा? बी आंसर इज करेक्ट। 13 जो क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग तो पहला हेडलाइट में, दूसरा रियर व्यू मिरर में, तीसरा सजावट में, चौथा दीवार में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हेडलाइट होगा। साइड मिरर के रूप में हम लोग उसका यूज करते हैं अवतल दर्पण। 14 जो क्वेश्चन है, दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग। ध्रुव कहते हैं, फोकस कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, या आपतन बिंदु कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ये हमारा दर्पण है, ये इधर साइड रंग दी है तो अवतल दर्पण, और क्या है? उत्तल दर्पण। इनका जो बीच होता है सी यानी वक्रता केंद्र होता है। यही क्या है? दर्पण के केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। एंड 15 क्वेश्चन कहता है दर्पण का फोकस कहाँ स्थित होता है। पहला ऑप्शन दर्पण के बाहर, दूसरा ऑप्शन दर्पण के भीतर, तीसरा ऑप्शन मुख्य अक्ष पर, चौथा ऑप्शन कहीं नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। फोकस कहाँ होता है? तो मुख्य अक्ष पर होता है। यहाँ क्या है? फोकस, यहाँ फोकस है। यही क्या हमारा, तो कह रहा है फोकस कहाँ होता है, तो मुख्य अक्ष के होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 16 जो क्वेश्चन है, फोकस दूरी क्या है। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, दूसरा ऑप्शन दर्पण के केंद्र और फोकस के बीच की दूरी, तीसरा ऑप्शन वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, या डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ये हमारा पी है यानी ध्रुव है, इनके जो बीच की दूरी होती है इसे ही क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। ओके, अंडरस्टैंड। एंड 17 जो क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है। तो पहला ऑप्शन जब वस्तु फोकस और केंद्र के बीच रखी जाती है, दूसरा ऑप्शन जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है, तीसरा ऑप्शन जब वस्तु बहुत दूर होती है, या डी कभी नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है अवतल दर्पण में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। क्या होगा? ए आंसर इज करेक्ट। जैसे हमारा देखिए ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और केंद्र के बीच बनता है, यानी यहाँ बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। ओके। एंड 18 क्वेश्चन कहता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है। पहला वास्तविक और सीधा, दूसरा आभासी सीधा और छोटा, तीसरा उल्टा और बड़ा, चौथा वास्तविक और छोटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी आंसर इज करेक्ट। एंड 19 जो क्वेश्चन है, यदि कोई किरण दर्पण के अभिलंब पर गिरती है तो वह क्या है। पहला सीधी लौट जाती है, या मुड़ी जाती है, या अपवर्तित हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अभिलंब पर गिरती है तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। कैसे? हमारा देखिए अवतल दर्पण समतल दर्पण है, इस पर जब दर्पण अभिलंब पर गिरती है यानी अभिलंब यहाँ गिरा तो क्या होगा? सीधी, जैसे ही सीधे आया वैसे ही वापस लौट जाता है। यही इसका नियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। एंड 20 क्वेश्चन है कौन सा दर्पण सबसे बड़ा दृश्य क्षेत्र बनाता है। पहला समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण, या डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, यानी जो है सी होगा। क्या? सी हो गया। इसका आंसर सी, बड़ा क्षेत्र बनाता है, दिखाई देता है। एंड 21 क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। पहला दूरी, दूसरा समय, तीसरा ऊर्जा, और चौथा तीव्रता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, यानी दूरी का है। 22 क्वेश्चन निम्न से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तरीके बताए थे बहुत ही आसानी तरीके से। आप लोगों ने नहीं देखा तो जाइए यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना हुआ, उसे देखकर आप लोग समझ सकते हैं। तो क्या क्या रहा है? फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या, यानी दिया क्या है? आर दिया है, यानी त्रिज्या दिया है, वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। तो एक रिलेशन बताए थे आर और एफ के बीच। एफ बराबर क्या होता है? r/2, यानी 32 डिवाइडेड 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव, उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव आएगा। इसका आंसर डी, दी आंसर इज करेक्ट। ओके। एंड 23 कीजिए निम्न में से दर्पण सूत्र कौन है। तो दर्पण सूत्र जो कौन है इसमें बताना है आपको लोगों को। 1/v - 1/u होता है, या 1/f होता है। दूसरा 1/f + 1/u बराबर 1/v, तीसरा 1/f - 1/v बराबर 1/u, एंड डी 1/v + 1/u बराबर 1/f। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोगों को मैंने बताया था, दर्पण सूत्र प्रूव करवाया था। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो यहाँ देखना है कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा।
क्या होगा, डी आंसर इज करेक्ट। ये हमारा क्या है, दर्पण सूत्र है। अंडरस्टैंड। एंड 24 जो क्वेश्चन, तेल लगा कागज क्या होता है, अपारदर्शक होता है, पारदर्शी होता है, या पारभासी होता है, या सभी होता है। तेल लगा कागज जो होता है वो परभासी होता है। क्या होता है, परभासी, यानी अंशतः दिखाई देता है आर पार। 25 जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन प्रकाश पुंज, दूसरा ऑप्शन किरण पुंज, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं और किरण पुंज भी कह सकते हैं। यहाँ से किरण एक आया, एक और एक आया और एक गया, एक आया, ऐसे करके ये जो पुंज बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अपना स्कोर कमेंट करना है, कितना आपने स्कोर किया है, 25 में आप लोगों ने कितना लाया। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे रिलेटेड मैं वीडियो को लाता रहूँगा। ये जो क्वेश्चन होते हैं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी मैंने कराया ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।